परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए तान श्री सतगुरु नानक देव जी, तान श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, तान श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साखी है। अगे साखी अरब देश के बादशाह नाल हुई। एक समय मर्दाने श्री गुरु जी अगे मत्था टेकिया अरदास की, सच्चे पातशाह जी अरब देश कैसा है जी। तो श्री गुरु जी क्या मर्दानिया तू वेखना है तो तेनू दिखाए लियावांगे। तो फिर श्री गुरु जी ने मेरे ताइया ने बाला जी ताई आख्या, क्यों भाई बाला मर्दाना की आखदा है। तो मैं आख्या गुरु जी जो तुहाडी रजा। तो श्री गुरु नानक जी उत्थों जांदे जांदे अरब देश विच जाए प्राप्त होए। अगे उसी देश दा पातशाह लाजवर्द नाम करके आखीदा सी अति बहुत जुल्म करदा सी। प्रजा दे लोग बड़े दुखी है सन अति जो कोई हिंदुस्तान दा उस मुल्क विच जांदा सी तिसनू गर्दन मरवाउंदा सी। ए धुम उस मुल्क विच पै रही सी। जद लोग बहुत दुखी होए तो सच्चे परमेश्वर अगे उन्हां प्रार्थना कीती ते उन्हां दी बेनती सच्चे दर कबूल हुई। तो उस सच्चे दी दरगाहों श्री बाबे नानक जी प्रति आकाशबाणी हुई, हे नानक तेरे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हाँ अते एक खिलत तेरे ताई मिलदी है। ता श्री गुरु जी क्या है निरंकार जी जो आप जी दी रजाए। तो श्री महाराज जी अंतर ध्यान होए के श्री ठाकुर जी पास अरदास की तो एक खिलता हाथ लगा। तो उस खिलते ऊपर कुदरत दे अखर लिखे हुए हैं। अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदवी, संस्कृत ये 5 तरह के अखर लिखे हुए हैं। तो श्री गुरु जी वो खिलता पहनकर उस शहर दे दरवाजे दे बाहर जाए बैठे। जहाँ 7 दिन गुजर गए तो लोका आख्या, देखो भाई एक ऐसा दरवेश है जो इस दे ऊपर कुदरती अखर लिखे हुए हैं। जहाँ उन्होंने लोका अच्छी तरह देखा तो बादशाह नू जाकर खबर देती, हे बादशाह हमारे शहर दे बाहर एक दरवेश आए बैठा है। उस दे गल विच एक खिलता पया है, उस ऊपर 30 सपारे कुरान दे लिखे हुए हैं। तो बादशाह ने वजीर नू आख्या, जा वजीर उस दरवेश दे गलों खिलता उतार लिया। तो वजीर ने जाकर आख्या, हे दरवेश एक खिलता गलों उतार दे, बादशाह मंगदा है, बादशाह का हुक्म नहीं मोड़ना नहीं तो आपको दुख देवेगा। तो ये बात सुनकर श्री बाबे जी आख्या, भाई जी जे तो हाथों उतरदा है तो उतार लवो। जद श्री बाबे जी ये बचन किता तो जिन्ने वजीर नाल नफर सन सब श्री बाबे जी वाल दौड़े। पर वो कुदरत दा खिलता फिर कुदरत दा कपड़ा ते कुदरत नाल श्री गुरु जी दे गल पाया गया है। निरंकार दी आग्या नाल लोग खिलता किस तरह इन्हां जीवां झूठियां पासों उतरे। बतेरा जतन कर रहे ना खिंचिया लैंदा है ना फाड़िया ही लैंदा है। तो सब लोग आश्चर्य होए गए। बादशाह के पास सुनेहा भेजा कि बादशाह जी उस फकीर दे गलों खिलता नहीं उतरदा। तो बादशाह ने सुनकर बड़ा क्रोध करके आख्या, अरे तुम हिंदू फकीर को दरियाओं में डोब दो। तो फिर हुक्म वजीर नू आया। तो वजीर ने नफरा ताई गया, इस फकीर नू दरियाओं में डोब दो। तो उन्हां लोकां ने श्री गुरु जी को दरियाओं में डोब दिया अति होर सभी लोग तमाशा देखते थे। श्री बाबे जी दे गाल दा खिलता भीजा भी नहीं ते महाराज को जल ने स्पर्श भी नहीं किया। और वरण देवता ने श्री गुरु जी को दोहां हत्थां ऊपर उठाए लिया अति श्री गुरु जी नू चरण बंदना की अति किनारे ऊपर बैठाए दिता। तो वो लोग देखकर श्री बाबे जी को अचरज होए गए। तो बादशाह नू खबर गई कि दरवेश दरियाओं विच डुबदा नहीं। तो बादशाह ने क्रोध करके कहा, इस फकीर को अग्न में जलाए देवो। तो वजीर ने बड़े बड़े लकड़े इकट्ठे करके श्री गुरु जी के दुआले जोड़ दिते अते आग लगाए दी। तब बसंतर देवता ने श्री गुरु जी के चरणों पर
ਨਮਸਕਾਰ ਆਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿਓ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ मैं आपदा दास हाँ जी, कुछ हुक्म करो। ते बाबे के शरीर का एक लू भी नहीं सड़या। लोग देखकर हैरान होए गए। यह खबर बादशाह ने भी सुनी ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਚੇਟਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੋਂ ਡੇਗ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। जब श्री गुरु जी डिगे तो पौन देवता ने श्री बाबे जी को अपने हत्थों ऊपर बवान विच बैठाए कर जमीन ऊपर लियाए कर बैठाए दिता और उत्थे बड़ी सुंदर फूलों की सेजा पर आए बैठे। तो उस मुल्क के सब लोग जो खड़े सन देखकर भयभीत होए गए। तो वजीर ने पातशाह को जाकर कहा जी वो तो फकीर अजे भी जिंदा है। तो पातशाह ने कहा हे वजीर ये तो कोई चेटकी है, पर तुसी बड़ा डूंगा खाता कढ़ कर उस विच इसनू पाए कर उत्तों पत्थरां से संगसार करो। तो वजीर ने एक बड़ा भारी खाता कढ़वाए कर उस विच श्री गुरु जी को पाएकर ऊपर पत्थरां की मार की। तो श्री गुरु जी नू हजारां मणा दे पत्थरां नाल दबाए के सब आपो अपने घर को चले गए। तो फिर जो लोकां उन्हां नू पुछया भाई कीकर होई, तो उन्हां कहा भाई हुण तां उस दरवेश दा लूं भी नहीं बचना, पर जिस दे हुक्म विच खंड ब्रह्मंड है उसनू कौन मारन वाला जमया है। जां सवेर हुई ते लोग बाहर निकले तां क्या देखण जो श्री बाबा जी उत्थे बैठे हैं निज ਸਰੂਪ विखे लीन हैं। तो उन्हां लोकां पातशाह नू जाए खबर दिती कि हे पातशाह वो दरवेश तो बाहर है, उसका तो एक लूं भी नहीं बिगड़या। तो पातशाह ने कहा मेरी रूबरो गर्दन मारो। तो वजीर ने श्री बाबे जी को पातशाह के सामने ले जाए कर कई शस्त्र मारे, पर श्री बाबे जी को काई ना लगे। तो फिर पातशाह बड़ा गुस्से होया ते कहे सो इस दरवेश को फांसी दो। तो वजीर श्री गुरु जी को सूली के पास ले गए। जहाँ सूली दे नज़दीक गए तो सूली हरी हो गई। तो सब वजीरा और मंत्रियां मिल कहा हे खुदाए ये क्या इसरार है, बड़ा आश्चर्य है। इस दरवेश नू बहुत सजाए मिली है, इसका रोम नहीं विगड़िया। तो यह खबर पातशाह को पहुँची। लोकां आख्या असी बहुत तेरा यतन कर रहे हाँ, वो फकीर ना मरदा है ते ना उहदे गलों खिलता ही उतरदा है। अते उस वक्त पातशाह दे पास बड़े बड़े दानाए बैठे सन। तो उन्हां कहा हे पातशाह सलामत, ए कोई खुदाए है, मनुख नहीं जो भन्नण घड़न समर्थ है, जिसका फुरमान पौन पानी अग्नि भी मानते हैं। ये मनुखों के कर्तव्य नहीं। इधर तो ये हुआ अते उधर भाई बाले ते मरदाने ने श्री गुरु जी अगे अरदास की जी सच्चे पातशाह जी ये पातशाह ने बड़ी बेअदबी की है, इसको सजाए देनी चाहिए है। तो श्री गुरु जी कहा हे भाई बाला दे मरदाना जो काम हो रहा है सो करतार दी हुक्म विच ही हुंदा है, जो उसनू भावदा है सो ही भली बात है। सो भाई सानू करतार दा हुक्म है जो इन्हां नू भले मार्ग लाउणा। जिस तरह इन्हां दे मन विच परमेश्वर ने पाया है तिसी सुभाव पर यह चलते हैं। सुन मरदाना जिस दी तरफ परमेश्वर आप हुंदा है तिसदा कदी वाल विंगा कोई नहीं कर सकता। अते असी तां हाँ ही करतार दे, जिसदा परमेश्वर राखा हुंदा है उसदी सब सृष्टि ताबिया हुंदी है। सुन मरदाना जिन्हां ने उस निरंकार नू सर्वव्यापी जानिया वो किसी दा बुरा नहीं चितवदे। ये जो कुछ जोर जुलमी कर रहे हैं सो सब हुक्म करतार विच ही हो रहा है। अते साडे शरीर वास्ते जो कष्ट लिखे हैं सो अवश्य असां भुगतने ही हैं। करतार इन्हां दे कर्मां दा इन्हां नूं आप ही फल देवेगा। सानू किसी नाल वैर करन दी कोई भी लोड़ नहीं। साडा तां यह निश्चा है कि जो निर्वैरां नाल वैर करदा है वो सारे जगत दा पाप
ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜਵਰਦ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਖਤਾਏ ਬਖਸ਼ੀਏ ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੁਆ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਥੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਲਾਇਤ ਕੋ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਰਕਮ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੀਨ ਤੇ ਆਤਰ ਹੁਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤਕਸੀਰੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਮੁਝ ਕੋ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਹੇ ਖੁਦਾਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੁਝ ਕੋ ਆਪ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਤਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਬ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅਗਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਜਵਰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ, तेरे दर्शन करके और आप दे चरणों पर हाथ लगवाने नाल हुण मेरे विच एक तिनका तोड़न दी भी समर्थ नहीं रही ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੋ ਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਚਲਾਵੋ ਤੇ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ छोड़ देवो। तो बादशाह ने सब बचन श्री गुरु जी ने मन्ने और श्री गुरु जी का मुरीद हुआ और भी बहुत मुरीद होए लगे सतनाम दा सिमरन करन। तो गुरु जी उत्थे कितने कु दिन रहे, पर सारे शहर विच श्री बाबे जी को पीर जानकर लगे मन्नण और नंगा भुखा उत्थे कोई ना रहा, दुखियां दीन कोई ना रहा। लोग परमेश्वर को लगे याद करने, जहाँ कहाँ गुरु जी का ही जस फैल रहा। तो गुरु नानक जी उस बादशाह पर खुशी करके उतों चलते रहे। धन धन श्री सतगुरु नानक देव जी।